सावधान, अब वक्त आ चुका है। जो कर्म किए गए थे उनका हिसाब अब टलने वाला नहीं। भगवान की न्याय की घड़ी चल चुकी है। जिसने भी किसी का दिल तोड़ा, छल किया, उसके भाग्य की किताब अब खुद ब्रह्मांड खोलने वाला है। कई दिनों से जो कुछ अजीब घट रहा था वो कोई संयोग नहीं था, वो संकेत था आने वाले समय का। अब ऊपर वाला खुद मैदान में उतर चुका है। कर्मों का खेल बड़ा अजीब है। जब तक समय साथ देता है इंसान खुद को राजा समझ लेता है, पर जैसे ही ग्रह बदलते हैं वही इंसान झुककर माफी मांगता है। लेकिन इस बार माफी नहीं मिलेगी। इस बार न्याय होगा, चाहे देर से ही सही। अगर तुम्हारे अंदर भी पिछले कुछ दिनों से बेचैनी बढ़ी है, रातों की नींद गायब है, तो समझ लो ब्रह्मांड ने तुम्हारा नाम पुकारा है। तुम्हें भी किसी अधूरे काम का, किसी पुराने वादे का हिसाब देना होगा। जिन्होंने मेहनत की है, सच्चाई से जिए हैं, उनके लिए यह समय वरदान बनकर आएगा। और जो झूठ की नींव पर खड़े थे उनकी बुनियाद अब हिलने वाली है। ऊपर वाला देर करता है, अंधेर नहीं। अब उसकी नजर हर उस इंसान पर है जिसने अपने स्वार्थ में किसी और की तकलीफ को नजरअंदाज किया। यह वक्त तुम्हें झकझोरने आया है ताकि तुम अपनी राह सुधार सको, वरना आने वाला दौर किसी को नहीं छोड़ेगा। अगर तुम सच के साथ हो तो भगवान तुम्हारे साथ खड़ा है। बस विश्वास रखो और अपनी आत्मा को साफ रखो। और हां, अगर तुम भी चाहते हो कि भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहे तो अभी इसी पल इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि सच्चाई जानने वालों की टोली अब बड़ी हो रही है। हर नया दिन एक नया संदेश लाता है और हम उसे तुम्हारे तक पहुंचाने का संकल्प लेकर खड़े हैं। तो जुड़े रहो, क्योंकि आने वाला समय बहुत कुछ बदलने वाला है। कभी कभी ब्रह्मांड इतनी खामोशी से निर्णय लेता है कि इंसान को लगता है सब कुछ सामान्य है, लेकिन भीतर ही भीतर किसी अदृश्य जगह पर एक नई किस्मत लिखी जा रही होती है। बहुत समय से जिनके भीतर सच्चाई थी वो चुप थे, और जो झूठ बोलते थे वो ऊंची आवाज में हंस रहे थे। अब वह हंसी रुकने वाली है, क्योंकि भगवान ने अब निर्णय लिया है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। पहले संकेत आ चुके हैं। रात के सपनों में अजनबी चेहरे दिखना, अचानक किसी पुराने व्यक्ति का संदेश आना, या बिना वजह मन का बेचैन होना, यह सब साधारण नहीं है। यह समय का अलार्म है जो तुम्हें जगा रहा है, चेतावनी दे रहा है। बहुत लोग कह रहे हैं कुछ ठीक नहीं लग रहा, और सही भी है, क्योंकि ऊपर वाला हर आत्मा से अब सवाल पूछ रहा है, तुमने क्या किया अपने समय का? किसका दिल दुखाया, किसकी मदद छोड़ी और किस पर झूठ बोला? हर आत्मा के साथ अब एक तुलना रखी जा चुकी है। एक तरफ कर्म, दूसरी तरफ नियति। और जब तक संतुलन नहीं बनता मन की शांति भी नहीं लौटेगी। जिन्होंने ईमानदारी से संघर्ष किया, जिन्होंने सब कुछ खोकर भी सच्चाई नहीं छोड़ी, अब उनके ऊपर सूरज की किरण पड़ने वाली है। क्योंकि भगवान देर से देता है पर देता जरूर है। पर जिनके कर्म काले हैं, जिन्होंने दूसरों की भावनाओं से खेला, उनके लिए यह समय आसान नहीं होगा। किस्मत उनसे वही छीन लेगी जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा घमंड था। अगर तुम भी महसूस कर रहे हो कि जिंदगी अचानक भारी लग रही है, तो समझ लो यह सजा नहीं, सुधार है। ब्रह्मांड तुम्हें तोड़ नहीं रहा, तुम्हें नया बना रहा है। जो कुछ बिखर रहा है वो तुम्हारे भले के लिए है, क्योंकि भगवान तब तक साफ नहीं करता जब तक वो नई शुरुआत की जगह न बना ले। और सुनो, अगर तुम्हें लगता है यह संदेश दिल तक पहुंच रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि यह तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच एक संकेत बन जाएगा कि तुम तैयार हो बदलाव के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो तुम्हें सच्चाई के एक नए आयाम तक ले जाएगा। हर सांस, हर दिन अब मायने रखता है। समय अब बहुत तेजी से घूम रहा है। जो आज बोया जाएगा कल उसी का फल मिलेगा। इसलिए अपने शब्दों, अपने कर्मों और अपनी सोच को साफ रखो, क्योंकि अब ब्रह्मांड मूकदर्शक नहीं रहा, अब वो सक्रिय हो चुका है। जिस समय को तुम सामान्य समझ रहे हो, असल में वही समय तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। क्योंकि अब जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारे पुराने कर्मों का उत्तर है। कभी कभी हमें लगता है कि हम बच गए, हमने किसी को धोखा दिया, किसी को दर्द दिया और कोई देख नहीं पाया।
लेकिन ऊपर वाला देखता है सब कुछ। वो बस चुप रहता है, क्योंकि उसे सही वक्त का इंतजार होता है। अब वही सही वक्त आ चुका है। किस्मत अब पलटने लगी है। जो कल तक ऊंचाई पर था, वो अब नीचे उतरने वाला है। और जो अब तक संघर्ष में था, अब उसकी मेहनत का उजाला चारों दिशाओं में फैलने वाला है। ये वो पल है जब ब्रह्मांड पुराने अध्याय बंद कर रहा है और नई कहानियां लिखने की तैयारी कर रहा है। इसलिए अगर अचानक रिश्ते टूट रहे हैं, काम में रुकावटें आ रही हैं, तो घबराओ मत, क्योंकि जो तुम्हारे रास्ते से हट रहा है, वो तुम्हारे भविष्य का हिस्सा कभी था ही नहीं। ऊर्जा बदल रही है। हर घर में, हर आत्मा में एक हलचल है। कभी गुस्सा, कभी रोना, कभी शांति, कभी अजीब सन्नाटा। ये सब इस बात के संकेत हैं कि ब्रह्मांड अब तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता को निकाल रहा है। और याद रखो, कभी भी कोई चीज तुम्हारे जीवन से बिना कारण नहीं जाती। हर नुकसान, हर दर्द, हर विदाई एक नई शुरुआत की सीढ़ी होती है। जो आज तुम्हें खोने जैसा लग रहा है, वो कल तुम्हारे लिए वरदान बनकर आएगा। बस धैर्य रखो, क्योंकि भगवान की घड़ी में हर सेकंड मायने रखता है। बहुत लोग अब इस समय डर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वर्षों तक गलत रास्ते चुने, और अब जब न्याय का समय आया है तो वे भागना चाहते हैं। पर अब कोई भाग नहीं सकता, क्योंकि ऊपर की अदालत में रिश्वत नहीं चलती, वहां सिर्फ सच्चाई की गूंज होती है। जो इंसान दिल से सच्चा है, उसे अब दिव्य सहायता मिलने वाली है। रातों में अचानक प्रार्थना करने का मन होगा। मन खुद भीतर से बोलेगा, अब बस बहुत हुआ, अब बदलना है। वो बुलावा ऊपर से आएगा और तभी सब कुछ बदलने लगेगा। इस बदलाव के दौरान कुछ चेहरे दूर हो जाएंगे, कुछ नाते टूट जाएंगे, कुछ रिश्ते अपने असली रंग दिखाएंगे। घबराना नहीं, ये सब आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ वही लोग रहेंगे जो सच्चे हैं और जिनका मकसद साफ है। और अगर अब तक तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड का सीधा संदेश है। तुम उनमें से एक हो जिन्हें अब जगना है, सुधरना है और चमकना है। तो एक काम करो, अगर तुम्हें यकीन है कि भगवान न्याय करता है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, क्योंकि यही तुम्हारा ब्रह्मांड को संकेत होगा कि तुम अपनी सच्चाई के साथ खड़े हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले दिनों में जो संदेश आने वाले हैं, वो तुम्हारी राह को रोशनी देंगे। अब जो समय आने वाला है, वो सामान्य नहीं होगा। रोज कुछ न कुछ ऐसा घटेगा जो हैरान करेगा। अचानक पुराने पैसे वापस मिलेंगे, किसी अधूरे काम में सफलता मिलेगी, कभी कोई अनजान व्यक्ति मदद करेगा। ये सब संकेत होंगे कि भगवान ने तुम्हारा पन्ना पलट दिया है। पर सावधान रहो, अगर अब भी किसी को धोखा दोगे, किसी की बुराई करोगे, तो उसका परिणाम पहले से भी ज्यादा तेजी से मिलेगा, क्योंकि अब कर्मों का दंड तुरंत शुरू हो चुका है। ब्रह्मांड अब साइलेंट मोड में नहीं है, अब वो लाइव है, देख रहा है, सुन रहा है और प्रतिक्रिया दे रहा है। इसलिए अपनी सोच बदलो, अपने कर्म बदलो, क्योंकि अब वही तुम्हारी किस्मत तय करेंगे। जो अंधेरा था, वो अब हटने लगा है। सालों से जो बोझ तुम्हारे दिल पर था, अब वो धीरे धीरे हल्का होने वाला है, क्योंकि ऊपर वाला अब सिर्फ न्याय नहीं कर रहा, अब वो वरदान भी बांटने वाला है। हर वो इंसान जिसने चुपचाप संघर्ष किया, जिसने अपने आंसुओं को मुस्कान में छुपाया, जो तब भी सच्चा रहा जब सब झूठ बोल रहे थे, अब उसका समय आ चुका है। अब किस्मत तुम्हारे पक्ष में घूमने लगी है। जहां पहले दरवाजे बंद थे, अब वहीं दरवाजे खुलने लगेंगे। जहां कोई सुनता नहीं था, अब वहीं लोग तुम्हारा नाम सम्मान से लेंगे। ऊपर वाला तुम्हारी हर प्रार्थना सुन चुका है। शायद देर लगी, लेकिन अब देर नहीं होगी। अब जो मिलेगा वो पूरी तरह से तुम्हारा हक होगा। अब उन लोगों की याद मत करो जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारी कहानी का एक अध्याय थे, पूरी किताब नहीं। तुम्हारा नया अध्याय अब शुरू होने वाला है, और इस बार इसमें आंसू नहीं, आशीर्वाद होंगे। इस नए समय में ब्रह्मांड तुम्हें कुछ संकेत देगा। कभी अचानक रास्ते में कोई पंख मिल जाएगा, कभी कोई अजनबी तुम्हारे दर्द की बात कर देगा, कभी कोई पुराना सपना फिर से लौट आएगा। ये सब इस बात के संकेत हैं कि तुम्हारी आत्मा अब मुक्त हो रही है। जो बंधन थे, जो रुकावटें थीं, अब टूटने लगी हैं,
क्योंकि ऊपर वाला तुम्हारे अंदर की रोशनी को पहचान चुका है। अब वक्त है तुम्हें खुद पर विश्वास करने का। वो काम शुरू करो जो दिल कहता है, वो रास्ता चुनो जो आत्मा को सुकून दे, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है, हर कदम पर, हर मोड़ पर। और याद रखना, जब ऊपर वाला कृपा करता है तो पहले तुम्हें अकेला करता है, ताकि जब कृपा बरसे तो तुम्हें एहसास हो कि वो सच्ची है। अब तुम्हें किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारा समय है चमकने का। अब हर बाधा, हर दर्द, हर नकारात्मकता एक एक कर मिटेगी। जो तुमसे छीन लिया गया था वो सब लौटेगा, दोगुना होकर। क्योंकि ऊपर वाला कभी किसी का हक नहीं मारता, बस सही समय का इंतजार करता है। और अगर अब तुम्हारे दिल में हलचल है, आंखों में नमी है और मन कह रहा है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, तो यकीन मानो यह सच है। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है इस नए युग का हिस्सा बनने के लिए। अब जो भी करो, इरादे साफ रखो, क्योंकि कृपा वहीं बरसती है जहां मन निर्मल हो और कर्म सच्चे हों। और अगर तुम भी चाहते हो कि यह नया दौर तुम्हारे लिए समृद्धि, शांति और आशीर्वाद लेकर आए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ये तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच एक पवित्र संकेत बनेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब से हर संदेश, हर शब्द तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। ऊपर वाला अब सीधे संवाद कर रहा है, कभी तुम्हारे सपनों में, कभी किसी आवाज में, कभी किसी वीडियो के जरिए, जैसे अभी ये। तो जागो, तैयार हो जाओ, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है एक ऐसा समय जहां सच्चे लोग जीतेंगे, धोखे हारेंगे और न्याय सर्वोच्च रहेगा। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उस पर भरोसा रखो, क्योंकि अब तुम सिर्फ इंसान नहीं, ब्रह्मांड के चुने हुए यात्री हो। आने वाले दिनों में तुम महसूस करोगे कि हवा तक तुम्हारे पक्ष में बह रही है। वो काम जो असंभव लगते थे अब अपने आप पूरे होने लगेंगे, क्योंकि जब ऊपर वाला साथ होता है तो चमत्कार रोज होते हैं। तो खुद से एक वादा करो, अब डरना नहीं, अब रुकना नहीं, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि तुम्हारा सुनहरा अध्याय अब शुरू हो चुका है। और हम हर दिन, हर पल तुम्हारे लिए ब्रह्मांड से आने वाले नए संदेश लाते रहेंगे। तो जुड़े रहो, क्योंकि अब कहानी नहीं, एक नया युग शुरू हो चुका है। रात गहराती जा रही है और ब्रह्मांड की गति कुछ अजीब हो चुकी है। नक्षत्रों की चाल ने एक ऐसा समय रच दिया है जब पाप अपने चरम पर पहुंच चुका है। यह वो घड़ी है जब देवता भी मौन हैं और महादेव की तीसरी आंख में कंपी उठ चुकी है। हर दिशा से एक ही स्वर सुनाई दे रहा है, अब न्याय होगा। जिसे लगा कि कर्मों का हिसाब कभी नहीं होगा, वो बहुत बड़ी भूल कर चुका है, क्योंकि अब समय अपने सबसे भयानक रूप में उतरने वाला है। जो अन्याय कर रहा था, जो निर्दोषों को रुला रहा था, उसका अध्याय अब समाप्ति की ओर है। शिव मौन हैं, पर उनकी जटाओं में प्रवाहित गंगा उफान पर है। वो मौन जब टूटता है तो सृष्टि थर्रा जाती है। जो लोग अब भी सोचते हैं कि उनका छल, उनका पाप किसी को दिखाई नहीं दे रहा, उनके जीवन में अब ऐसा परिवर्तन आने वाला है जिसे वे रोक नहीं पाएंगे। यहीं से शुरू होता है वह काल जब कर्मों का हिसाब तुरंत मिलने लगता है। किसी ने धन का अहंकार किया, किसी ने प्रेम में विश्वास तोड़ा, किसी ने अपने ही लोगों को पीड़ा दी। अब यह सब लौट कर आने वाला है। अगर तुम यह सुन रहे हो तो समझ लो कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। यह संयोग नहीं है, यह संकेत है, महादेव का संकेत। और अगर तुम सच्चे भक्त हो तो अभी वहीं रुककर श्रद्धा से मन में महादेव का नाम लो, क्योंकि आने वाला समय केवल वही झेल पाएगा जिसके भीतर भक्ति की लौ अब भी जल रही है। याद रखना, ब्रह्मांड किसी का पक्ष नहीं लेता, वो सिर्फ कर्मों का न्याय करता है। और जब शिव न्याय करते हैं तो करुणा और क्रोध दोनों साथ उतरते हैं। जिसे लग रहा है कि अंधकार उसके जीवन पर हावी है, वो यह न समझे कि सब खत्म हो गया। नहीं, ये वही अंधकार है जिसमें महादेव स्वयं उतरते हैं अपने भक्तों को उजाला देने के लिए। तो यदि तुम्हारे जीवन में अभी संघर्ष बढ़ा है, समस्याएं एक के बाद एक टूट रही हैं, लोग साथ छोड़ रहे हैं, मत घबराना। ये वही परीक्षा है जिसमें तुम्हारा उद्धार लिखा है। और अगर इन शब्दों ने तुम्हारे भीतर कंपन पैदा किया है तो जान लो, शिव अभी तुम्हें देख रहे हैं।
महादेव की दृष्टि जब किसी पर टिक जाती है तो या तो उसे वरदान मिलता है या फिर उसके पापों का नाश। इस बार दोनों एक साथ उतरने वाले हैं। किसी के लिए यह काल विनाशकारी होगा और किसी के लिए यही समय नया जीवन लेकर आएगा। जो अब भी अहंकार में डूबे हैं, जो दूसरों का हक मार रहे हैं, जो छल और धोखे से अपने संसार को सजाए बैठे हैं, उनके लिए यह ब्रह्मांड अब शांत नहीं रहेगा। न्याय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जो ईमानदारी से संघर्ष कर रहे हैं, जिन्होंने हर वार के बाद भी खुद को टूटने नहीं दिया, जिनके दिल में सच्चाई है, उनके लिए अब महादेव का वरदान प्रकट होने वाला है। अक्सर जब जीवन में तूफान आता है तो हम डर जाते हैं, लेकिन यही वो पल होता है जब शिव अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। अगर तुम्हारे भीतर अभी डर है, चिंता है या तुम्हें लगता है सब गलत हो रहा है, तो मुस्कुराओ, क्योंकि ये वही संकेत है कि महादेव तुम्हारे साथ हैं। और अगर इस कार्यक्रम ने तुम्हारे दिल में कहीं गहराई तक असर डाला है, तो यह महादेव की योजना है कि तुम इसे सुनो। यह कोई सामान्य शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड के माध्यम से तुम्हें भेजा गया संकेत है। महादेव कहते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों को नहीं पहचानता, तब मैं उसे पहचान दिलाता हूं, और जब भक्त अपने भीतर की शक्ति भूल जाता है, तब मैं स्वयं उसे उसकी शक्ति दिखाता हूं। आने वाले दिन ऐसे होंगे कि सच्चे मन से जो शिव का नाम लेगा, उसके चारों ओर अंधकार टूट जाएगा। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों पर गर्व कर रहे हैं, उनके जीवन में घटनाएं इस तरह घटेंगी कि उन्हें अपने हर कर्म की कीमत चुकानी पड़ेगी। महादेव अब क्रोध और करुणा दोनों रूपों में उतरने वाले हैं। यह ब्रह्मांड अब शुद्धिकरण की प्रक्रिया में है। हर पाप का हिसाब तय है, हर छल का अंत लिखा जा चुका है। बस इतना जान लो, जो सच्चाई पर चल रहा है उसे कोई हिला नहीं सकता, और जो दूसरों के आंसुओं से अपने सुख बना रहा था, अब उसका सुख राख में बदलने वाला है। अगर तुम चाहते हो कि शिव की कृपा हमेशा तुम्हारे ऊपर बनी रहे, तो अपने मन में अभी एक प्रण लो, आज से किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा, और अपने हर कर्म में शिव को साक्षी मानूंगा। जो यह प्रण लेता है, उस पर महादेव की तीसरी आंख कभी नहीं खुलती। और अगर इस ज्योतिष कार्यक्रम ने तुम्हारे भीतर कोई ज्योति जगाई है, तो अपने मन से कहो, हर हर महादेव। अब समय है उस ऊर्जा को फैलाने का, ताकि और भी लोग इस चेतावनी को सुनें, समझें और अपने जीवन को सुधारें। इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि महादेव सच में तुम्हारे साथ हैं, तो अभी इस कार्यक्रम को लाइक करो, अपने किसी प्रिय को भेजो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह एक आह्वान है, एक बुलावा उस समय का जब शिव स्वयं न्याय करने उतरते हैं। अब वो क्षण आने वाला है जब सत्य की गूंज पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देगी। महादेव की जटाओं से निकलती शक्ति अब पृथ्वी पर उतरने लगी है। हवा में एक अजीब कंपन है, एक ऐसी लहर जो हर उस व्यक्ति को छूने वाली है जिसके भीतर थोड़ा भी पश्चाताप है, थोड़ा भी विश्वास है। जो सच्चे हैं, उनके जीवन में अब एक अप्रत्याशित बदलाव होगा। कोई अवसर, कोई मुलाकात, कोई दिव्य संकेत जो उनकी दिशा बदल देगा। और जो अपने पापों में डूबे हैं, उनके लिए यह काल ऐसा होगा कि वे खुद समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। महादेव का न्याय बहुत शांत होता है, लेकिन जब आता है तो एक ही झटके में सब बदल जाता है। कोई गद्दी से गिरता है, कोई झूठ बेनकाब होता है, कोई सच सबके सामने आ जाता है। यही है उस शक्ति का प्रभाव जिसे कोई टाल नहीं सकता। अगर तुम इस वक्त यह महसूस कर रहे हो कि तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है, कि भीतर कुछ जाग रहा है, तो समझ लो यह वही कंपन है जो तुम्हें बदलने आया है। अब अपने भीतर शिव को महसूस करो। वो तुम्हारे हर भय को मिटाने आए हैं। और याद रखना, हर चेतावनी एक वरदान होती है। यह ज्योतिष कार्यक्रम तुम्हारे जीवन में यूं ही नहीं आया। इसे सुनना, महसूस करना और फिर इसे आगे पहुंचाना, यही तुम्हारा कर्तव्य है। क्योंकि जब सत्य का समय आता है तो ब्रह्मांड हर उस आत्मा को बुलाता है जो बदलाव का हिस्सा बन सकती है। शायद तुम्हें ही चुना गया है इस बार। तो उठो, अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करो और उस ऊर्जा को फैलाओ जो शिव ने तुम्हें दी है। किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के साथ छल मत करो और अपने हर निर्णय में शिव को साक्षी बनाओ। यही सच्ची साधना है।
अगर तुम्हें लगता है कि यह आवाज सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक संकेत है, तो अपने हृदय से कहो, हर हर महादेव। और अगर तुमने यह ऊर्जा महसूस की है तो अभी इसे लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह सिर्फ एक शब्द नहीं, यह एक चेतावनी है, एक दिव्य संदेश कि अब समय बदल चुका है। महादेव का न्याय शुरू हो चुका है। अंधेरी रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो रही थी, एक शक्ति जाग उठी थी। एक ऐसी शक्ति जिसे महसूस तो हर आत्मा कर रही थी, पर पहचान कोई नहीं पा रहा था। कहीं दूर शिवलोक में महादेव की जटाओं से एक तेज प्रकाश निकला जो सीधा धरती की ओर बढ़ा। उस प्रकाश के साथ 3 दिव्य देवता प्रकट हुए। तीनों की आंखों में आग थी, पर चेहरा शांति से भरा। और अब उन्होंने चलना शुरू कर दिया है, धरती के उस घर की ओर जहां समय ने करवट बदली है। हां, आरंभ हो चुका है। जो सुन रहा है वो चुना गया है, क्योंकि आने वाले दिनों में 3 देवता आपके जीवन के दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। पर ये देवता कौन हैं? क्यों आ रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वरदान लेकर आ रहे हैं या चेतावनी? शिव ने मुस्कुराकर कहा था, जहां विश्वास होगा वहीं चमत्कार होगा। तो अगर आप यह ज्योतिष कार्यक्रम सुन रहे हैं तो समझ लीजिए, यह संयोग नहीं, संकेत है। आपको भी वो परिवर्तन महसूस होगा जो आज से पहले किसी ने नहीं किया। लेकिन पहले एक बात याद रखिए, अगर आप सच्चे श्रद्धालु हैं तो अभी इस क्षण इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जो अगला खुलासा है वो आपकी आत्मा को हिला देगा। और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस यात्रा की हर अगली कड़ी आपके भाग्य का नया रहस्य खोलेगी। अब बात करते हैं उस पहले देवता की, जिसे महादेव ने स्वयं भेजा है। वो देवता जो मौन में भी वाणी रखते हैं, जो क्रोध में भी दया बरसाते हैं। उनका आगमन किसी साधारण घर में नहीं होता। वो वहीं आते हैं जहां किसी का दिल टूट चुका होता है, जहां आस्था कमजोर पड़ी हो, जहां इंसान अपने ही भाग्य से थक चुका हो। क्योंकि वो आते हैं बदलाव लाने। उनके कदमों की आहट से नींव हिल जाती है, पर उसी हिलावट से नया निर्माण होता है। जो इस समय अपने जीवन में अंधेरा महसूस कर रहे हैं वो सावधान हो जाए, क्योंकि यही वो संकेत है कि देवता निकले हैं आपकी ओर। शिव ने उनके कानों में कहा था, जहां आंसू बह रहे हों वहां जाकर आशीर्वाद देना। और अब वो उसी दिशा में बढ़ रहे हैं जहां किसी ने मन ही मन पुकारा था, महादेव। अगर आपके मन में पिछले कुछ दिनों से बेचैनी है, नींद कम हो रही है, या अचानक से पुराने रिश्ते, पुराने लोग याद आ रहे हैं, तो समझिए ये वही संकेत है। आपको पुकारा गया है। और याद रखिए, जब देवता घर में दस्तक देते हैं तो पहले चारों ओर तूफान आता है। पुराने रिश्ते टूटते हैं, रास्ते बदलते हैं, क्योंकि देवता तब तक भीतर प्रवेश नहीं करते जब तक नकारात्मकता बाहर ना निकल जाए। इसीलिए जो कुछ भी आपके जीवन में इस समय उलझा है वो अंत नहीं है, आरंभ है। महादेव के 3 देवता चल पड़े हैं और पहला देवता अब आपकी दहलीज के बेहद करीब है। पर असली सवाल यह नहीं कि वो कब आएंगे, सवाल यह है जब वो आएंगे तो क्या आप पहचान पाएंगे। लाइक करें अगर आप तैयार हैं उस चमत्कार के लिए, और सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग आपसे छूट ना जाए। क्योंकि अब जो खुलने वाला है वो सिर्फ रहस्य नहीं, एक ब्रह्म सत्य है। धीरे धीरे रात ढलने लगी और पहले देवता की ऊर्जा अब धरती पर उतर चुकी थी। एक ऐसा कंपन जो किसी को दिखता नहीं, पर महसूस सब कर रहे हैं। घर में रखी वस्तुएं अचानक हिलने लगती हैं। दीवारों पर टंगी तस्वीरों के पीछे से आती हवा का झोंका मानो किसी की उपस्थिति का संकेत दे रहा हो। पहला देवता मौन है, पर उसके आने का असर सब पर हो रहा है। जो सच्चे हैं उनके भीतर नई ताकत जाग रही है, पर जो छल में जी रहे हैं उनके चारों ओर अंधेरा और घना हो रहा है। क्योंकि यह देवता न्याय का संदेश लेकर आया है। वो किसी को सजा देने नहीं, बल्कि आत्मा को उसके कर्मों से जागृत करने आया है। कई लोग इन दिनों महसूस करेंगे कि जो रिश्ते टूट चुके थे वो अचानक लौटकर संपर्क करेंगे। पुराने दोस्त, पुराने अवसर सब वापस आने लगेंगे। पर याद रखिए, यह संयोग नहीं है, यह परीक्षा है। पहला देवता देखना चाहता है कि क्या अब आप वही गलती दोहराएंगे या शिव की दी हुई चेतना से जाग चुके हैं।
अगर आपके जीवन में अभी कोई कठिन निर्णय है तो जान लीजिए, यही वो समय है जब वो देवता आपके पास हैं। जो भी निर्णय इस क्षण लिया जाएगा वो आपके भाग्य की नई दिशा तय करेगा। इसलिए आंखें बंद करें, शिव का नाम मन में लें और भीतर से पूछें, क्या मैं तैयार हूं अगले चरण के लिए? क्योंकि दूसरा देवता अब चल पड़ा है। हां, महादेव के आदेश पर दूसरा देवता पहले की ऊर्जा के पीछे पीछे आ रहा है, पर उसका स्वभाव अलग है। वो मौन नहीं, प्रकट है। वो संकेत नहीं देता, सीधे वार करता है। जहां अन्याय होता है वहां उसका प्रवेश बिजली की तरह होता है। जब दूसरा देवता घर में प्रवेश करता है तो वातावरण बदल जाता है। घड़ी की टिक टिक भारी लगने लगती है। मन में उठता है एक अनजाना डर कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि दूसरा देवता न्याय का दूत है। वो कर्मों का हिसाब लाने आता है। जो दूसरों को सताते हैं, जो दूसरों के विश्वास से खेलते हैं, जो दिल तोड़ते हैं और फिर भी गर्व से चलते हैं, उनके लिए उसका आगमन चेतावनी है। अगर पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है कि जिन लोगों ने आपको दुख दिया वो अचानक परेशानियों में घिरने लगे हैं, तो समझ लीजिए दूसरा देवता सक्रिय हो चुका है। वो आपके नहीं, आपके कर्मों के रक्षक हैं। और जब शिव के रक्षक सक्रिय हो जाएं, तो अन्याय कभी टिक नहीं सकता। पर ध्यान दीजिए, अगर आपने भी किसी के साथ अन्याय किया है तो दूसरा देवता आपको भी आईना दिखाएगा। वो दंड नहीं देता, पर सच्चाई से टकराता है। और सच्चाई से टकराना सबसे कठिन परीक्षा होती है। इसलिए सावधान रहें, क्योंकि शिव के दूसरे दूत का आगमन कभी शांत नहीं होता। वो जहां आता है वहां कर्मों की परछाई खुल जाती है। और अब तीसरे देवता की तैयारी शुरू हो चुकी है। पहला बदलाव लाता है, दूसरा न्याय देता है, पर तीसरा वो सब कुछ नया रचता है। जो अभी यह ज्योतिष कार्यक्रम सुन रहे हैं वो चुने हुए हैं उस रहस्य के लिए जो अब प्रकट होने वाला है। लाइक करें अगर आप महसूस कर पा रहे हैं कि हवा में कुछ बदल रहा है, और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला भाग बताएगा तीसरे देवता के आने से क्या होगा आपके जीवन में। क्योंकि अब जो होने जा रहा है वो सिर्फ एक घटना नहीं, एक ब्रह्मांडीय उद्घोष है। महादेव ने कह दिया है, तीनों जब मिलेंगे तो समय खुद रुक जाएगा। और वो क्षण अब बहुत पास है। तीसरे देवता का आगमन, यह वह क्षण है जिसका इंतजार युगों से था। जब महादेव ने अपने त्रिशूल को आकाश की ओर उठाया तो तीनों दिशाओं से दिव्य कंपन गूंज उठा। धरती कांपी नहीं, उसने प्रणाम किया। क्योंकि जो आने वाला था वह विनाश नहीं, सृजन की भूमिका थी। पहला देवता परिवर्तन लाया, दूसरे ने न्याय दिया, और अब तीसरा, वो जो नयापन लाता है, वो जो राख से जीवन बनाता है, वो जो कहता है जो टूटा है वही अब चमकेगा। उसके कदमों की आहट सबसे अलग है। जहां वो आता है वहां अचानक रोशनी बदल जाती है। मंदिरों की घंटियां बिना हाथ लगे बजने लगती हैं, जानवर शांत हो जाते हैं और हवा में एक दिव्य सुगंध फैल जाती है। क्योंकि यह संकेत है कि शिव की रचना शक्ति अब आपके घर की चौखट पर है। जो लोग अब तक संघर्ष में डूबे थे, जिन्होंने अपनी मेहनत के बावजूद फल नहीं पाया, अब उनके लिए समय पलटने वाला है। तीसरा देवता सिर्फ आशीर्वाद नहीं देता, वो कर्मों की जंजीरें तोड़ देता है। और जो उसके स्पर्श में आता है वो फिर पहले जैसा नहीं रहता। अगर पिछले कुछ दिनों में आपके जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन हुए हैं, जैसे कोई पुराना काम अचानक पूरा हो गया, किसी रुके हुए पैसे की खबर आई, या किसी अनजाने व्यक्ति ने आपकी मदद की, तो जान लीजिए तीसरा देवता सक्रिय हो चुका है। वो संकेत दे रहा है, समय तुम्हारे पक्ष में है। पर याद रखिए, यह वरदान उन्हीं को मिलता है जो सच्चे दिल से महादेव का नाम लेते हैं। क्योंकि जहां छल है वहां ये देवता रुकते नहीं, वो आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए अब मन को साफ करें, पश्चाताप करें और महादेव से कहें, मैं तैयार हूं उस प्रकाश को स्वीकारने के लिए। तीनों देवता जब एक साथ किसी घर में प्रवेश करते हैं तो वहां एक अनोखा परिवर्तन होता है। बीमारी पीछे हटती है, कर्ज अपने आप हल होते हैं और शत्रु खुद अपने रास्ते से हट जाते हैं। क्योंकि वहां अब केवल शिव की इच्छा काम करती है। और जो ये ज्योतिष कार्यक्रम सुन रहे हैं उनके लिए यह वाणी सिर्फ शब्द नहीं, एक दिव्य बुलावा है। अगर आपके कानों तक ये आवाज पहुंची है तो समझिए महादेव ने आपको चुना है।
अब बस एक काम कीजिए, अपने दोनों हाथ जोड़िए, आंखें बंद करें और मन में बोले, हर हर महादेव। क्योंकि अब शक्ति आपके द्वार पर है। और अगर दिल में सच में वो ऊर्जा महसूस हो रही है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ऐसा करना शिव की स्वीकृति को जगाता है। सब्सक्राइब करें ताकि इस ज्योतिष कार्यक्रम का हर अगला संदेश आपके भाग्य के साथ जुड़ सके। क्योंकि ये अंत नहीं है, ये तो आरंभ है उस युग का जहां महादेव स्वयं आपके जीवन के रक्षक बन चुके हैं। अब जब भी आप कोई संकट देखें, डरिए मत, बस याद रखिए 3 देवता घर में दस्तक दे चुके हैं। और जब महादेव के देवता किसी घर में उतरते हैं तो वहां असंभव भी संभव बन जाता है। हर